दोस्तों एक बार फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं 24 सितंबर शिफ्ट 2 के मोस्ट ऑथेंटिक जीके के क्वेश्चन। जो भी लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए बता दूं कि 9 सितंबर शिफ्ट 1 से लेके अभी तक के हमने सारे वीडियोस अपने चैनल पे डाले हैं। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जाके अपना ज्ञान बढ़ाना है और बढ़ाने हैं अपने नंबर। डिस्क्लेमर आप लोग पढ़ लीजिएगा फुर्सत में। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रुद्राक्ष पाटिल जो है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है शूटिंग से। ठीक है। ओरिजिनल नेम बाबर का क्या था? ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है और हमें पता होना चाहिए कि ज़हीर उद्दीन बाबर। ठीक है, ये उनका ओरिजिनल नेम था। जैसे अकबर का पूछा जाए तो जलालुद्दीन अकबर। ठीक है। मुग़ल सल्तनत में ये प्रथा रही है कि वो तख्त पे चढ़ने से पहले और चढ़ने के बाद अपना नाम बदल लेते थे। ठीक है। और हमें क्या करना है, जी हाँ दोस्तों, हमने इस वीडियो के लिए 500 लाइक्स का टारगेट रखा है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं और तब तक 500 लाइक्स नहीं हैं तो कृपया लाइक का बटन दबा दें और हमें मोटिवेशन दें। थर्ड क्वेश्चन, वैष्णव फेस्टिवल ऑफ आसाम पूछा था। ठीक है, तो एग्जैक्ट ये तो ऑप्शन से ही होगा, उसमें कौन सा ऑप्शन था, ऑड वन आउट पिक करना था। तो लेकिन हमें पता होना चाहिए कि रसताल और डोल यात्रा ये दो फेमस जो हैं आसाम में मनाए जाने वाले फेस्टिवल हैं। तुलसीदास बोरकर 2016 में कौन सा अवार्ड जीते थे? ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है? कोई लोग बोल रहे हैं कि कौन से जीते थे और कौन सा अवार्ड रिलेटेड है। तो ये पद्मश्री जीते थे 2016 में। और अगर आपसे ये पूछा था कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये क्या है? ये हारमोनियम प्लेयर है। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी, हारमोनियम प्लेयर मतलब वो हारमोनियम बजाते थे, खेल नहीं है हारमोनियम, है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोरोड फ्रॉम, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने किस राज्य से चुराई हैं? हमारे संविधान में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर बात करी जाए तो यूएसएसआर था। अगर आपसे पूछा गया था फंडामेंटल राइट्स तो यूएसए है। और डीपीएसपी हमने आयरलैंड से चुराई है। 5 ईयर प्लान हमने कहाँ से चुराया है? यूएसएसआर से। ठीक है। क्वेश्चन में शायद फंडामेंटल राइट्स पूछा गया था, अगर कुछ और पूछा गया था तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। कैग से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? कैग मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। आर्टिकल 148 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैग से रिलेट करता है। प्रेजेंट कैग कौन है अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी। इनकी नियुक्ति कब हुई थी? 8 अगस्त 2020 को। कैग को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। इनका रिमूवल कैसे होता है? ठीक वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सीजीए मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ, ठीक है, तो सीजीए कौन है? एसएस दुबे हैं। 6 मार्च 2023 को इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। ठीक है। ऑडिटर जनरल और ये अकाउंट्स। ठीक है। मेन कॉज ऑफ माइग्रेशन अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस आपसे पूछा गया था। तो अगर मेल की बात करें तो जॉब लग जाएगी, आप लोग सब सीजीएल में सेलेक्ट हो जाएंगे और नई नई जगह पे जाएंगे, आप माइग्रेशन के कॉज बनेंगे। फीमेल में मेजर कॉज क्या है? 2011 मतलब आज से लगभग 23 साल पहले मैरिज, क्योंकि वुमेन की एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम थी, शादी हो जाती थी नई नई जगह पे, सीजीएल इंस्पेक्टर से, एमईए वालों से, एएसओ से, तो उनको माइग्रेट करना पड़ता था। ठीक है, ये मेन कॉज है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो 27वां सेशन जो है कांग्रेस का वो हुआ था 1912 में। कहाँ पे? बांकीपुर नियर पटना। आपसे एग्जैक्ट जगह पूछ ली गई थी तो बांकीपुर वो जगह है। प्रेसिडेंट कौन थे इसके? राव बहादुर रघुनाथ जी। ठीक है। आगे चलते हैं। टेम्पल एंट्री मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी? तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट क्या था? दलितों को अपना अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 1927 में इसकी शुरुआत करी थी। शुरुआत 1927 में हो गई थी, लेकिन इसने तूल पकड़ा था 1930 में, जब नासिक के कालाराम मंदिर में बाबा साहब अंबेडकर ने एंट्री करके इसके प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, ये सब हमें याद रखना है। मेक इन इंडिया किससे रिलेटेड है? तो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। ये कब लॉन्च हुआ था? 25 सितंबर 2014 को ये लॉन्च हुई थी स्कीम। ये बाकी स्कीम्स की डेट हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये सारी बातें हमें याद रखनी है। और क्या याद रखना है? याद रखना है लाइक का बटन दबाना। विच ओशन इज सिचुएटेड 60 डिग्री टू द साउथ ऑफ एंटार्क्टिका? बहुत ही अजीब सा सवाल है, लेकिन जिसे मैप आता है उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं। ऑप्शन आपका आंसर है सदर्न ओशन। कोल्डेस्ट मंथ इंडिया में पूछे हैं, बच्चे बच्चे को पता है कि दिसंबर और जनवरी में आपकी ठटरी निकल जाती है और वही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। मुद्रा योजना से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था उसकी वर्डिंग्स हमें नहीं पता चली है। आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं तो हम उसे नेक्स्ट शिफ्ट में इंक्लूड कर लेंगे। विच उड़ीसी डांसर वॉन पद्म विभूषण इन 2000? सन 2000 में किस उड़ीसी डांसर को पद्म विभूषण मिला था? केलुचरण महापात्रा। पिछली शिफ्टों में हम लोग ये चीज़ भी डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
अगला क्वेश्चन है संकल्प गुप्ता इनमें से किस गेम से एसोसिएटेड है? तो संकल्प गुप्ता जो है 71st चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया के। किस गेम से पूछा जाए तो चेस से। कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर, जो कि एसएससी पहले पूछ चुका है, तो 71st ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। स्पाइरोगेरा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। ये ग्रीन एल्गी है और ये आइसोगैमस होती है, यही आपके ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है। पुडुचेरी के जो प्रेजेंट सीएम है वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? ठीक है, ये हमें बताना है। तो इनकी पार्टी है ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, और होना चाहिए पता कि 500 लाइक्स तक हमें लाइक करना है। स्टेट कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2011 कौन सा स्टेट लेकर आया है? तो ये कौन सा स्टेट लेकर आया है? असम। ठीक है, हेमंत विश्व शर्मा जी की सरकार है, और इंटरनेशनल बाउंड्रीज को टच करते हुए इन्होंने कुछ अपना कंट्रोवर्शियल बिल निकाला था। परसेंटेज ऑफ रोडवेज ट्रैफिक आपसे पूछा गया था। तो अगर पैसेंजर मतलब यात्री अगर पूछे जाएं तो 87% लोग भारत में रोड से यात्रा करते हैं, और अगर माल की बात करी जाए मतलब ये जो हमारा फ्राइट होता है, तो 60% फ्राइट जो है वो रोड से जाता है। इनलैंड की बात कर रही है, आउटडोर तो सारा जो है हमारा शिप के थ्रू जाता है। ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। मतलब बुद्ध ने अपने अनुयायियों को किसी एक चीज़ पे बल ज़्यादा नहीं दिया था, तो क्या था? सेलिबेसी मतलब ब्रह्मचर्य। भगवान महावीर ने ब्रह्मचर्य पे अनंत जोर दिया था, ब्रह्मचर्य का खंडन उनके लिए महापाप था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग को चुना था। टर्टल्स बिलोंग टू विच क्लास, मतलब ये जो समुद्री कछुए होते हैं ये किस क्लास को बिलोंग करते हैं? तो ये रेप्टाइल होते हैं, ये हमें बात पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आयरन H2O से मिलता है तो क्या छोड़ता है? तो हाइड्रोजन गैस छूट जाती है और आयरन ऑक्साइड बन जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पुराना है। ठीक है, यहीं तक अभी रखेंगे। थैंक यू।